हेलो दोस्तों, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम। बिहार में एक जॉब वैकेंसी निकल के आई है जो कि है बीटीएससी स्टाफ नर्सिंग वैकेंसी। इसमें जो पोस्ट रहने वाली है 11,389 पोस्ट रहने वाली है। सैलरी कितना होने वाली है, एलिजिबिलिटी और लास्ट डेट और फुल नोटिफिकेशन हम इस वीडियो में समझेंगे। अप्लाई करने का प्रोसेस भी हम इस वीडियो में समझेंगे, कैसे अप्लाई किया जाए। तो शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहें। स्टेप बाय स्टेप हम आपको सारा इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरकारी जल डॉट कॉम ओपन कर लेंगे क्रोम पे। ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप लेटेस्ट जॉब में भी आ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आप सर्च करके भी आर्टिकल निकाल सकते हो। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में आने के बाद देख लीजिएगा, बीटीएससी स्टाफ नर्सिंग वैकेंसी पे टैप करेंगे। ऐसे आपको आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन डेट होने वाली है 25 से स्टार्ट होने वाली है, और जो अंतिम डेट होने वाली है 23 मई 2025 से होने वाली है, जो इसका आवेदन ऑनलाइन रहने वाली है, ठीक है। और आपको हम बता दें कि इसमें जो न्यूनतम आयु रखा गया है 18 वर्ष रखा गया है, और अधिकतम आयु पुरुष के लिए जो 37 वर्ष रखा गया है, और अधिकतम आयु महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फी रहने वाली है, ठीक है, समान ओबीसी आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रखा गया है, ठीक। और एससी एसटी दिव्यांग के उम्मीदवारों के लिए 150 रखा गया है। भुगतान करने का तरीका आपका डेबिट कार्ड ऑनलाइन के माध्यम से होने वाला है, यूपीआई वगैरह से, ठीक है। आपका जो वेतन देखिए, यहाँ पे अच्छा खासा वेतन आपको मिलने वाली है, 44,900 से लेवल 7 से मिलने वाली है, स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। आपका जो यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाली है, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, आपका सिग्नेचर, नर्सिंग योग्यता प्रमाण पत्र बीएससी या जीएनएम, राज्य नर्सिंग काउंसिलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आगे आपके पास है, ऑप्शनली है, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड सॉरी, वोटर आईडी, ये सब आपको लगने वाली है, इसमें से कोई एक, ठीक है। उसमें उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, वो आपका एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको और इनका ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा देते हैं, ठीक, देखिए यहाँ से, और इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बाकी आपको ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पे टैप करना पड़ेगा, अप्लाई नाउ पे, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको नोटिस भी यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, विज्ञापन संख्या बताया जाएगा, ठीक। आपको क्या करना है, अप्लाई पे टैप करना है। यहाँ अप्लाई पे टैप करने के बाद यहाँ पे टू रजिस्टर्ड पे क्लिक है पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद देख लीजिए, यहाँ पे आपको आई एग्री पे टैप करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन जो दिया है वो सब रीड करके आप अप्लाई कर कर पाओगे। देखिए, यहाँ पे पहले पूछा जाएगा उम्मीदवार का पहला नाम, ठीक। उसके बाद उम्मीदवार का जो मध्य नाम है, जैसे किसी का नाम हो गया विशाल कुमार शर्मा, तो यहाँ पे हो जाएगा विशाल, फिर वहाँ पे कुमार, फिर यहाँ पे शर्मा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा रहना। किसी का अगर पहला नाम और लास्ट नेम है तो यहाँ पे विशाल शर्मा ऐसे दे सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप कभी अपना नाम बदले थे मैट्रिक के बाद। अगर आप बदले थे तो यस करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे, फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है 1/8/2024 से गिनती होगा, ठीक है। आपका लिंग यहाँ पे देना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, और ट्रांजेक्शन है तो ट्रांजेक्शन यहाँ देना है। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है। फिर यहाँ पे एक बार और कंफर्म मोबाइल नंबर देना है। अगर आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो डालना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ईमेल आईडी देना है। यहाँ पे आपका कंफर्म ईमेल आईडी करना है। उसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे टैप करना है, ठीक। यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद जैसे ही ओटीपी आप यहाँ पे फिल कर लेते हो तो यहाँ पे वैलिड ओटीपी पे टैप करना, ठीक। फिर आप ईमेल का ओटीपी वैलिड ओटीपी पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री कैप्चा पे टिक करना है, यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जितना भी बॉक्स है, उसके बाद यहाँ पे जितना भी बॉक्स है आपको यहाँ पे टैप करना है, ठीक। टैप करने के बाद सबमिट पे टैप करना है। यहाँ पे पूछा जाएगा द इन्फॉर्मेशन वन सबमिट कैन नॉट बी मॉडिफाई, ठीक है। तो इसके बाद आप देख लीजिए, अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो नो करके आप एडिट कर पाओगे, अदरवाइज यस कर दो। यहाँ पे देखिए, हमारा रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी भी मिल जाएगा, ठीक।
और यहाँ पे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे बताया गो टू एप्लीकेशन टैप करने के बाद यहाँ पे कुछ जो आपका जो इंफॉर्मेशन है वो पहले से ही फिल हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा क्या आपने कभी अपना नाम बदले, मैट्रिक के बाद ये सब पूरा फिल है। तो यहाँ पे आप जो मैरिड स्टेटस है सॉरी, मैरिड स्टेटस है यहाँ चेक आपको टैग करना है, मैरिड है या अनमैरिड है ये सब आपको देना है। यहाँ पे आपको धर्म पूछा जाएगा, फिर यहाँ पे फादर्स नेम पूछा जाएगा, यहाँ पे मदर्स नेम पूछा जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी भरा है, यहाँ पे पोस्ट नेम पूछा जाएगा। यहाँ पे जो आपको पोस्ट नेम से अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे टैप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे आपको इंडियन चूज करना है, ठीक है। क्या आप बिहार के मूल निवासी है, अगर आप है तो यस करना है, ठीक है। अगर आप नहीं है तो यहाँ पे आप अदर डोमेस्टिक स्टेट से रिजर्वेशन कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अदर आप है तो यस करना है। यस करके यहाँ पे आपको जो कास्ट से आ रहा है, जैसे कि आप कोई एससी से आ रहे हैं तो एससी टैप करना है। एससी में कौन से कास्ट से आ रहे हैं, ठीक, तो वो आपको यहाँ पे देख लेना है। जैसे कोई आ रहा है धोबी का या दुसाध आ रहा है तो यहाँ पे दुसाध टैप करना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो इशू ऑथेंटिकेशन, जो आप जैसे कि कौन सा ब्लॉक से आपका बना है वो आपको देना है। किसी का एचओ से बना है, किसी का ब्लॉक स्तर से बना है, ये आपको यहाँ पे टैप करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पे देना है, ठीक। और जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे आपको देना है, ठीक। उसके बाद आपको डोमेस्टिक सर्टिफिकेट इशू ऑथेंटिकेशन, मतलब जो आप कहाँ से बनाए वो देना है। फिर यहाँ पे डोमेस्टिकल सर्टिफिकेट इशू डेट देना है, फिर आपको डोमेस्टिकल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर देना है, ठीक। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपके पहचान पत्र, पहचान का चिन्ह क्या होने वाला है। अगर आपके पास कोई चिन्ह है तो यहाँ पे नो मार्क्स देना, ठीक। यहाँ पे कृपया अपना पहचान कार्ड पहचान पत्र चुने, एक कोई आप अपना चुन लीजिए, जैसे पैन कार्ड चुन लीजिए कोई। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर देना है, यहाँ पे पैन कार्ड नेम देना है, पेन ऑफ नेम देना है। उसके बाद यहाँ पे ये टिक करके सेवन नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे सेवन नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका डाटा जो है सेव हो जाएगा। ओके करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आप जो ईयर्स अनिवार्य योग्यता प्राप्त करने के लिए जो जीएनएम में क्वालिफिकेशन कब पास किए थे, ईयर ऑफ एक्वायरिंग नेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे वो चूज कर लेना है। मान ली 21 में आप पास किए थे तो 21 चूज कर लीजिएगा, 24 में तो 24, ठीक। यहाँ पे पूछा जाएगा आर यू पीडब्ल्यूडी पर्सन इन बैक मार्क्स डिसेबिलिटी विथ एट द 40 डिसेबिलिटी, क्या आप कम से कम 40% बैच मार्क दिव्यता से परिस्थिति दिव्यांग अवैविकी है, अगर है तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है, ठीक। यहाँ पूछा जाएगा कि आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है, अगर है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है, ठीक। यहाँ पे पूछा जाएगा क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, अपने 3 वर्ष के लगातार सेवा पूरी कर ली है, अगर आप है किए हैं तो यस करना है, अगर नहीं तो यहाँ पे नो पे टैप करेंगे। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा क्या आप बिहार राज्य के अंदर अवस्थित किसी सरकारी, गैर निजी, केंद्र सरकार, नगर पालिका, संस्थानों, पंचायत राज संस्थाओं इत्यादि स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, अस्पतालों में संवादिता के आधार पर स्टाफ नर्स के पद पे विविधता नियोजित एवं कार्य है या थे, तो आप किए हैं या कर रहे हैं, या पहले किए थे तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो पे टैप करना है, ठीक। नो पे टैप करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे टैप करना है, ठीक। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही टैप करिएगा तो ये आपका डाटा सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पूछा जाएगा, जैसे किसी का एड्रेस है तो यहाँ पे 80 दे के यहाँ पे अपना एड्रेस देना है, फिर एड्रेस 2 देना है यहाँ पे, फिर आपको यहाँ पे कंट्री या सॉरी सिटी या डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज करना है, फिर यहाँ पे पोस्ट कोड देना है, ठीक। यहाँ पे जो आप राशि वो देना है कि आप अस्थायी प्रचार के पते के समान है, अगर है तो यस करना है, अदरवाइज नो करके यहाँ पे भी आप अपना सेव अपना एड्रेस डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे टैप कर सकते हैं।
उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे पूछा जाएगा, नेम ऑफ बोर्ड, ठीक है, जो आप 10th में परीक्षा पास किए थे, वहाँ पे आपका बोर्ड नेम देना है, फिर स्कूल नेम जो आपका रहने वाली है वो देना है, फिर क्वालिफिकेशन नंबर देना है, यहाँ पे जो आप पासिंग ईयर जो जिस टाइम आप जिस ईयर में आप पास किए वो देना है, यहाँ पे डिवीजन आपको सिलेक्ट करना है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड डिवीजन, ठीक। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा जो आप एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन डिटेल्स होने वाली है, जैसे जीएनएम होने वाली है और बीएससी नर्सिंग होने वाली है, यहाँ पे आप चूज कर लीजिएगा, आप जो भी किए होंगे वो चूज करके यहाँ पे पासिंग फॉर्म पूछा जाएगा, ठीक। बिहार या आप कहीं अदर अदर साइड स्टेट से किए तो अदर साइड स्टेट देना है, अगर बिहार से किए तो बिहार देना है, ठीक। यहाँ पे इंडस्ट्री नेम देना है, सॉरी इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट नेम देना है, फिर यहाँ बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी नेम देना है, फिर यहाँ पे आपका जो ग्रेड मार्क्स आया था परसेंटेज के हिसाब से आपको वो चूज करने ला, परसेंटेज के हिसाब से चूज करने ला, या तो CGPA से चूज करने ला कर लेना है, या फिर ग्रेड ऑफ मार्क्स से चूज कर लेना है, ठीक। फिर आपको यहाँ पे पूछा जाएगा प्राप्त अंक CGPA प्राप्त द्वारा, ठीक। यहाँ पे जो आपका पूछा जाएगा अधिकतम अंकुल कितना CGPA था, फिर पासिंग ईयर आपको यहाँ देना है, फिर सर्टिफिकेट क्रमांक संख्या आपको यहाँ देना है, फिर यहाँ पर प्रमाण पत्र निर्गत होने का तिथि जो देना था वो देना है, आपको जो फर्स्ट सेकेंड या थर्ड डिवीजन से पास किया आउट किए थे वो आपको चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका लास्ट ये जो पूछा जाएगा बिहार नर्सिंग काउंसलिंग डिटेल्स, क्या आप बिहारी परिचारी प्रतिबंध निबंधक प्रतिबंध के निर्धारित है, अगर है यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है, ठीक है। आपको यस करना ही पड़ेगा, सॉरी आपको यस करना ही पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे टाइप ऑफ BNRC का प्रकार यहाँ पे जो है वह देना है, ठीक। टेम्पोररी है या परमानेंट है वो आपको चूज करना है, ठीक। यहाँ पे फिर BNRC रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको देना है, ठीक। यहाँ पर फिर आपको डेट ऑफ BNRC रजिस्ट्रेशन तिथि जो है आपको यहाँ पे टैप करना, ठीक। ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे, ये पर पूरा अच्छे से ध्यान से आपको टैप करना है, फिर आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे टैप करना है। आपको कुछ आपको नोटिस भी दिया गया है, जो फोटो है द फोटोग्राफी शॉल बी ऑफ फोटो पासपोर्ट साइज एंड कलर्ड विद द वाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज शॉल बी मीन मैक्सिमम जो रहने वाली है 80 KB एंड मैक्स आउट जो रहने वाली है मिनिमम, और मैक्सिमम जो रहने वाली है 80 KB, और मैक्सिमम आपको 200 KB के बीच में आपका फोटो अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको बोला जाएगा इमेज सॉल्ड भी JPG और JPEG फॉर्मेट में ही रहना चाहिए, स्कैनर DPI सॉल्ड भी 200 DPI में आपको रहने वाली है। ये सारा चीज आपको अपलोड करने के लिए ये सब रीड करके आप अपलोड कर सकते हो, ठीक। अदर आप उसके बाद पूछा जाएगा आपको अपना स्कैन किया हुआ अपलोड सिग्नेचर जो है वो अपलोड करने के लिए, आपका स्कैन किया गया बाएं हाथों का अंगूठा का निशान अपलोड करने के लिए, अपना ID कार्ड अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, फिर आपको अपना 10वीं का प्रमाण पत्र अपलोड करने बोलेगा, फिर आपका जो अपना जेंडर नर्सिंग मिडवाइफ GNM प्रमाण पत्र अपलोड करने बोलेगा, ठीक। यहाँ पे फिर आपको अपना GNM नर्सिंग मिडवाइफ GNM मार्कशीट अपलोड करने बोलेगा, बिहार परिचारी के निबंधक पद के से निबंधित होने का पंजीकरण प्रमाण पत्र अपलोड करने बोलेगा, फिर आपको अपलोड कर अपना राज्य का डोमेस्टिकल प्रमाण पत्र अपलोड करने बोलेगा, फिर आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सब अपलोड करने यहाँ बोलेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो पेमेंट करना है यहाँ पे आपको अमाउंट आपको चूज कर लेना है, ठीक, जो आपका कास्ट के डिपेंड पे है, ठीक। अगर आप SC हो तो OBC हो, जो भी आप कास्ट के पेपर में हो वो आपको चूज करके, ठीक, यहाँ कैप्चा फिल के करके जैसे ही सबमिट करोगे तो आपका जो अप्लाई का प्रोसेस है वो डन हो जाएगा, ठीक। और बाकी आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा व्हाट्सएप चैनल को यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, काहे कि हम गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट स्कीम के रिलेटेड अपडेट सबसे पहले देते हैं, ठीक है। और अपलोड फॉर्म वगैरह कैसे अपलोड किया जाए वो सारा चीज़ का अपडेट सबसे पहले हम देते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और आपका जो दोस्त अगर अप्लाई करेगा, ठीक है, तो उसको उसके पास भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।